जो जानकर चलो, हम सब पढ़ रहे थे समाय होता। पहले प्रकार में 5 थे, पूरा हो गया था। अरे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आनंद के आधार पर कितने होते हैं? 4 ना। ठीक, पहला क्या आनंद समय होता, क्या जी? हाँ, 5 होते हैं। ठीक, देखो कौन सा लिखो इसका, ऐसे कार्बनिक यौगिक, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान परंतु जलीय विलयन में घोले जाने पर जलीय विलयन में घोले जाने पर भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं आयनन समयोता कहलाते हैं। समयोता कहलाते हैं। हमने क्या लिखा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके क्या जी अणुसूत्र क्या होते हैं, समान, तो जलीय विलयन में घोले जाने पर भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनंद समयोता। जैसे मान लो ये मैंने 3 उदाहरण लिखे, 3 उदाहरण लिखे हैं। जैसे मैं एक में ऊपर ले रहा हूं CO, आगे पूरा नाम भी जानोगे, इसका नाम क्या है पूरा के जानोगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अगर सिर्फ सीखोगे इसका नामकरण क्या होता है। एक कंपाउंड दूसरा क्या है, CO -3 SO4, ये क्या है जी, Br। ये जाने सर, अगर हम इसको जल में तो घोलेंगे तो कौन सा आयन देगा, ये कौन आयन देगा, गुरु कोष्टक हमेशा अपना एक खुद आयन देता है। और ये क्या है जी, आयनिक कंपाउंड ना, ये समन्वयी मंडल है, क्या है, आयनिक मंडल, क्या है, आयनिक मंडल। तो समन्वयी मंडल पर एक खुद आयन आएगा CO -3 Br, इस पर क्या आएगा, अगर इस पर 2 माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा 2 प्लस, क्या आएगा जी 2 प्लस आएगा। ये देखो चलो, प्लस 2 माइनस 2 प्लस, ठीक, इसको तोड़ो, अगर यहां 2 माइनस, यहां पर क्या आएगा प्लस, CO -3 SO। बताओ कैसे तुम जानो कौन सा आयन आएगा, ये क्या है, ब्रोमीन, क्या है, ये बनेगा ब्रोमाइड आयन, क्या बनेगा, क्या माइनस आया, तो उसको उदासीन करने के लिए कितना प्लस आ गया यहाँ पर, दिक्कत। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, देखो दोनों मिले अणुसूत्र क्या है, कैसे समान है, कोबाल्ट कितने इसमें, एक, इसमें भी अमोनिया कितने, अमोनिया 5, इसमें भी अमोनिया, ब्रोमीन कितने, सल्फेट कितने, 2, सल्फेट एक ही है, दोनों मिले अणुसूत्र समान है, परंतु जब जलीय विलयन में घोल रहे हो, यहां पर क्या रहा है, अलग अलग आयन आ रहा है। अभी इस पर प्लस था, यहां पर क्या था, अब यहां पर क्या हो गया, देखो देखो अलग अलग आ रहा ना जी, अलग अलग आयन उत्पन्न करो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनंद समय होता। लो और मैं उदाहरण लिखा हुआ, तुम और लिख सकते हो, उदाहरण पटाख से, दोनों पटाख से, किसी कोई डाउट,
इसके अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, तोड़ोगे इस पर क्या बताओ क्या आएगा? 2Br2 प्लस माइनस लिखोगे, यहाँ तो प्लस, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। ऐसे इसको तोड़ोगे 2Cl2 माइनस आएगा, यहाँ पर तब क्या आएगा? अलग अलग आया, देखो अलग अलग आया नारा, देखो यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर क्या है? 1 प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या रहा है? माइनस, यहाँ पर क्या रहा है? प्लस, यहाँ पर क्या रहा है? अलग अलग आयन। जैसे मान लो हम लोग नमक को पानी में घोल देते, क्या हमको समान आयन मिलता है? क्या मिलता है हमको? भिन्न भिन्न। क्लोराइड क्या मिलता है जी? सोडियम आयन मिलता है। मतलब जान लो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिन्हें जलीय विलयन में घोल दो, हमको क्या उत्पन्न करते हैं? वो आयन उत्पन्न करें। क्या उत्पन्न करें? आयन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन समय होता। ध्रुवडाक से उतार लो, ध्रुवडाक से। अगला क्या जी? हाइड्रेट समय होता। लिखो समय। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु जल के अणुओं के प्रति उनके समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रेट समयोता कहलाता है। हाइड्रेट समयोता कहलाता है। इधर एक कंपाउंड है CrCl3 बताओ इसमें जल कितने अणु हैं? जल के 6 अणु। कितने अणु हैं? 6 अणु। बहुत ध्यान देना चीज, तीनों कंपाउंडों का अणुसूत्र यही होगा। बस दिक्कत क्या है? अभी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड, जल कितने लिगेंड थे? जल कितने अणु थे? 6 अणु थे। हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड जुड़ेगा। ठीक, क्यों जुड़ता है? अष्टफलकीय संरचना प्राप्त करने के लिए बता चुका हूं मैं। तो अभी जल कितने अणु इससे जुड़े जी? 6। और Cl कितने बाहर है? 3। अब क्या हुआ? जल का एक अणु यहां बाहर चला गया। जैसे जल का एक अणु बाहर जाएगा, अब यहां कितने बचेंगे? 5। और एक Cl कहां चला जाएगा? अंदर। 5 है। अभी अच्छा है, यहां क्या हुआ? जल के कितने अणु बाहर निकले? 2। जब जल के 2 अणु बाहर निकलेंगे तो बाहर से कितने Cl अंदर आएंगे? 2 Cl आएंगे, बन गए Cl2। इससे होता क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं के प्रति उनके समन्वयी मंडल, इस समन्वयी मंडल है, और ये क्या है? आयनिक मंडल, जो आयनों में टूट जाए, में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती। बताओ यहां पर जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न, बताओ अणुओं की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। बताओ यहां कितने जल के अणु हैं? एक भी नहीं। यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? 2 है। और इससे होता क्या है? ऐसा करने से होता क्या है? यहां पर जल के एक भी अणु नहीं, यहां पर जल के 2 अणु, यहां पर 1 अणु। कितना पर? जब इनको देखा गया तो यहां पर ये लोग अलग अलग प्रकार के कलर दिखाते हैं। जब जल का कोई भी अणु बाहर नहीं है तो कौन सा कलर दिखाता है? जब 1 अणु बाहर कौन रंग दिखाता है? जब 2 अणु बाहर कौन रंग दिखाता है? हरा। ये चीज तो
उनके समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल। देखो समन्वयी मंडल में भी जल के अणु क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ कितने जल के अणु हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं। तो चाहे तुम समन्वयी मंडल में हो चाहे कहाँ देखो, एकदम सिंपल फंडा है। बस जल के अणु आयनिक मंडल में और समन्वयी मंडल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट समय होता है। हाइड्रेट में क्या होता है, जल। तो जल के अणु चाहे अंदर चाहे कहां पर बाहर अलग अलग हो। यहाँ 6 जल के अणु, यहाँ कितने, यहाँ एक क्यों नहीं, यहाँ एक, यहाँ। तो चाहे अंदर हो चाहे कहां देखो, जल के अणु क्या है, अलग अलग है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट में जल ही होता है। बस जल के अणु अंदर बाहर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रेट समय होता है। एक लाइन बस जानो, चिल्ला है तरफ, ठीक। उत्तर बढ़ाक से, उत्तर बढ़ाक से लिखो आगे। अगला क्या है जी, बंधन समयोदा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चाहे इसको किताब में लिखा गया, बंधक लिखा गया, ध्यान रखना। लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, मेन डिफरेंस तुमको बताएंगे, बस अंतर, जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र समान, परंतु समन्वयी मंडल में लिगेंड के परिवर्तन में, समन्वयी मंडल में लिगेंड के परिवर्तन में भिन्नता के कारण व्यवस्था अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, बंधन समयोता कहलाता है। समयोता कहलाता है। क्या लिखा जी, देखो इधर, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, परंतु समन्वयी मंडल में लिगेंड के परिवर्तन भिन्नता के, उनकी व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंधक या बंधन समयोता। किताब में भी लिखा गया बंधक भी, ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब मैं तुमको विस्तार समझाता हूं। देखो यार, समन्वयी मंडल में लिगेंड के परिवर्तन में, बताओ इसमें लिगेंड कौन है, इसमें HCN कौन है, इसमें लिगेंड कौन है, NCS। इसका नाम है थायोसाइनो। क्या नाम जी, थायोसाइनो, साइनो कंपाउंड है। यहां पर क्या है, इसका नाम क्या है, आइसोथायोसाइनो, आइसोथायो, आगे सब जानोगे, आइसोथायोसाइनो होता क्या है। देखो जान इधर, जब हम लोग थायोसाइनो का स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका बनाएंगे, थायोसाइनो का, तो ऐसे जुड़ा होता है, SC, यह ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये थायोसाइनो, किसका जी, थायो। जब बनाओगे NCN का, किसका बनाओगे, NCS का। यहां पर क्यों बताओ, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ देख पा रहे हो। इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, यस, कौन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर सेंट्रल मेटल एटम से यस नहीं जुड़ा है, कौन जुड़ा हुआ है, यस, जो आगे होगा वही जुड़ा होगा। जैसे मैं तुमको इसको ओपन दिखाता हूं, इसको ओपन करता हूं, देखो तो कैसे है। एक है नाइट्रो, है क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम क्या है, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो दिखाता हूं तुमको, देखो इधर समझो, बताओ सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ है, एक ही होता है ना, एक ही है, बताओ कोनों पर
तो जल्दी से स्पीड में ऐसे बताओ कितने अमोनिया, NH3 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 फिर क्या जी NH3 8 है ना, 6 NH3 बताओ NH2 का लीजिए, NH2 लिखे ना जी, 5 अमोनिया हो गए, बचा कौन, NO2 कहे जुड़ेगा, N ऐसे ऐसे O O ये ऐसे बनता है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन पास कितने बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 यहां पर 2 1 3 2 दे दिया। यहां पर बताओ सेंट्रल मेटल एटम को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां नाइट्रोजन दे रहा है, कौन दे रहा है, लेकिन यहां देखो जो इसका बनाएंगे, इसका बनाओगे ऐसे बनेगा, ऐसे ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे कितने अमोनिया है, कितने अमोनिया, 5 अमोनिया, कितने जी 5 अमोनिया, 5 अमोनिया। अब यहां पर बताओ, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम्स कौन जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर कौन जुड़ता है, ओ, कौन जी ओ, ONO, इसका ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे ONO, इसका नाम क्या है, नाइट्रिटो, क्या नाम है, नाइट्रिटो। बताओ लिगेंड के परिवर्तन भिन्नता कारण, लिगेंड कौन है यहाँ पर, थायोसाइनो, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड वही है SCN, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया NC, लिगेंड में परिवर्तन, यहाँ पर क्या हो गया आइसो थायोसाइनो, यहाँ पर क्या है नाइट्रो लिगेंड है कि वही कंपाउंड है, यहाँ पर क्या हो गया है नाइट्राइट, नाइट्रिटो हो गया है। बनाओ फटाक से इसको, बनाओ बनाओ फटाक से, उतार लो, एक लिखो, अगला लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र क्या जी समान, परंतु परंतु जिनमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के जिनमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के ऋणायन के केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न जुड़ने कारण केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के कारण केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न जुड़ने के कारण अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है, उपसह संयोजन समयवता कहलाता है। देखो इधर कुछ नहीं समझना, देखो इधर कंपाउंड क्या है, अभी लिखना मन करो, क्यों बताओ यहां पर कोबाल्ट के साथ में कौन लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहां पर अमोनिया, लेकिन यहां